हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम CGL टीयर 1 2023 के 17 जुलाई के शिफ्ट 4 के सारे सवाल देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम शॉर्ट मेथड भी देखेंगे सवालों को सॉल्व करने के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ पेन एंड पेपर उठाइए और सवालों को सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने देर में सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, सवाल दिया हुआ है कि 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ काम करके एक काम को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ काम करके उसी काम को 64 दिनों में कर सकते हैं। तो 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि 15 पुरुष, तो इसको पुरुष को हम M मान लिए, मैन, ठीक है, और प्लस 21 वोमेन, ये काम कर रहे हैं एक साथ और 56 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा दिया हुआ है कि 12 आदमी है ना, 12 मैन प्लस 24 वोमेन काम कर रहे हैं और उसी काम को 64 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैन एंड वोमेन का आप इफ़िशियंसी रेशियो निकाल लीजिए, M/W। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या कटने वाला है। तो 8 × 7 = 56 और 8 × 8 = 64, ये कट जाएगा। और क्या क्या कटेगा, 3 से देखिए कटेगा सारा, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। तो इधर कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 M और -32 M, इधर हो जाएगा 3 M बराबर हो जाएगा 8 × 8 = 64 -49। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 -49 हो जाएगा 15 M। ठीक है, 15 W। तो M/W का मान कितना आ जाएगा, M/W का मान आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 = 15, 5/1। अब हमसे पूछ रहा है कि 18 मेन और 24 वोमेन काम को कितने दिन में करेंगे। तो 18 मेन का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो यहाँ पर गुना 5 कर देंगे, प्लस 24 वोमेन का कितना है, 1, और बराबर टोटल काम कितना है, 15 M + 21 W × 56, या तो इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, नहीं तो इसके साथ इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पर 15 M, तो 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 + 21, तो 75 + 21 जो हो जाएगा वो 96 हो जाएगा, और 96 × 56। ठीक है, ये टोटल काम को मान लेते हैं D दिन में कंप्लीट करता है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 96 × 56 डिवाइडेड बाय 18 × 5 = 90 और 24, ये हो जाएगा हमारे पास 114। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सा कटने वाला है। ये 6 से कटेगा, 16 × 4 = 96 और ये 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि 16 × 4 = 96, यहाँ पर देखिए कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 × 6 मतलब 6 आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमारा कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 किस में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि 9 × 7 = 63 और 9 यहाँ पर 2 आ रहा है, 9 × 7 = 63 और 5 यहाँ 8 आ रहा है, 9 × 7 = 63 और 6 यहाँ 9 आ रहा है, 9 × 7 = 63 और 3 यहाँ पर 6 आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट हमारा कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ये सही है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होगा 2π कांस्टेंट होता है और r जो होगा हमारा R1/R2 सही हो जाएगा। ठीक है, रेशियो। सर्कल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियस। सर्कल अगर 2 रेडियस है, 2 सर्कल है सेम रेडियस का, ठीक है, तो वो तो कंग्रुएंट होगा ही, क्योंकि इसका सारा चीज़ जो है बराबर होगा, इसका एरिया भी बराबर होगा, इसका रेडियस ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सही है कि यहाँ पर सर्कल है और यहाँ ये कॉर्ड है, यहाँ से सेंटर से अगर डालेंगे तो ये इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में विभाजित करेगा। ठीक है, द रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि रेडियस जो होता है लॉन्गेस्ट नहीं होता है, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। A² - B² का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा, तो A + B नीचे यहाँ पर कट जाएगा, तो बनेगा कितना, 3.35 में 1.25 जाएगा, तो 2.1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर वस्तु अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत
क्या होगा। तो फटाक से आप मान लीजिए कि CP जो है हमारा 100 है और MP कितना हो जाएगा 120। अब इस पे छूट कितना दे रहा है तो SP हो जाएगा, 15% की छूट दे रहा है तो 120 गुना 85% हो जाएगा इसका SP। ठीक है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास कितना बनेगा 12 पंचे 60, 12 अठी 96 और 6 102 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 102 बन रहा है। तो 100 से 102 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो परसेंटेज में कितना निकलेगा 2% निकलेगा गेन। अगला सवाल है कि ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33, है ना, 6 अंकों की संख्या 33 से विभाजित है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाजित होगी। अगर 6 अंकों की संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, वो 33 से विभाजित है। ठीक है, अगर हम इसमें 54 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 54 को भी हमको 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि इनमें अब जो बनने वाली संख्या है वो किससे विभाजित है। तो ये टोटल हमारे पास कितना बन गया x + 54 डिवाइडेड बाय 33। तो 33 x जो है 33 से ऑलरेडी विभाजित है, लेकिन 54 जो है 33 से विभाजित नहीं है। किससे विभाजित है, यहाँ पर इसका जो फैक्टर होगा वो 3 गुना 11 होगा। तो 3 में से ये संख्या 3 से ये इससे विभाजित होगा। ठीक है, तो टोटल का टोटल संख्या जो है ये भी हमारा 3 से विभाजित है, 3 गुना 11, और ये भी संख्या जो है हमारा 3 से विभाजित है। तो टोटल का टोटल संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of 2 of these balls are 3/2 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the diameter of the third ball. ठीक है, एक शीशे का गोलाकार गेंद को पिघलाया गया है जिसमें 3 सेंटीमीटर व्यास है। तो इसका वॉल्यूम इक्वेट करना, आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3/2। वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए, 3/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जो इसका आर होगा, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉल हैं उसका जो आर होगा, रेडियस होगा, सबको जोड़ के भाग दे दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, इसका रेशियो ही हमारा नंबर ऑफ बॉल्स देता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अब डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, और तीनों का हमारे पास 2 का हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तीसरे का निकालना है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब, प्लस इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2/2, 1 का होल क्यूब, और प्लस तीसरे का हम रेडियस मान लेते हैं x। तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो बराबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, 3 × 9 = 27/8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 27/64 प्लस 1 प्लस x का क्यूब बराबर 1। ठीक है, ठीक है, तो x का मान हमारे पास निकल कर आ गया क्यूब रूट ऑफ 125/64 यानी कि 5/4। ये है हमारा रेडियस। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो 2 गुना 5/4, ये बन जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति, है ना, 1000 मीटर ऊंची एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो इमारत से दूर खड़ा व्यक्ति लगभग कितनी दूरी पर है। ठीक है, एक यहाँ पर इमारत है, ये टोटल हमारे पास 1000 मीटर का ऊंचा इमारत है, और ज़मीन पर जो एंगल बन रहा है इसका वो बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो कितनी दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ 10-30 का रेशियो निकाल लीजिए, 1/√3। ठीक है, तो 1:1 इकाई का मान दिया हुआ 1000 मीटर, तो √3 इकाई का मान कितना हो जाए 1000√3। ठीक है, और √3 का मान होता है 1.732, तो ये हो जाएगा 1732 मीटर। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और पाई का मान 3.14 लेना है। तो हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखिए कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा त्रिज्यखंड बनेगा, और ये एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो एरिया क्या होता है πr² θ/360, और इसका मान निकालना है। तो कितना निकल कर आ जाएगा
3.14 गुना r हो जाएगा 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय ये थीटा हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 360। ये कट जाएगा 314/36, 6 भी और है तो 6 तिया 18, ठीक है, 3 पछे 15, 3 दूनी 6 और 52.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ डबल, अगर हम विक्रय मूल्य को दुगना कर देते हैं तो लाभ जो होता है वो 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम विक्रय मूल्य, पहले हमारा जो प्रॉफिट होगा SP माइनस CP बराबर जो होता है फॉर्मूला वो प्रॉफिट का होता है। ठीक है, अगर हम विक्रय मूल्य को दुगना कर दिए यानी कि SP को हम 2SP बना दिए तो हमारा CP तो सेम है, तो इस केस में प्रॉफिट क्या बन रहा है, हमारा प्रॉफिट बन रहा है 4 टाइम्स, यानी कि जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था SP माइनस CP उसका 4 टाइम्स हमारा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 4SP में से 2SP जाएगा तो 2SP बनेगा और इधर आ जाएगा 4SP माइनस 4CP माइनस CP यानी कि 3CP। तो SP बटा CP का मान कितना हो जाएगा, 3/2। और परसेंट में अगर देखेंगे तो इसको कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, तो परसेंट में हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 100, 50%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है और इसका मान पता करना है जब x बराबर -5 हो और y बराबर -7 हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैलकुलेट 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तो आप डिजिट सम लगा दीजिए, उससे बन जाएगा। तो डिजिट सम लगाएंगे तो 27 इंटू x के मान है -5, तो -5 मतलब कि -125। ठीक है, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 9 गुना 5 2 7 और 1 8 -8, 9 72। ठीक है, तो 72 का फिर सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 9 यानी कि -9, और 9 का डिजिट सम जो होता है हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, 9 को हम 0 इक्वेट करके चलते हैं। फिर हमारे पास आया -58 गुना x का मान कितना है 5, तो -5 का स्क्वायर और गुना y का मान कितना -7। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव में ही देगा और ये भी हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो कितना बन रहा है, 8 5 13, 13 का 4 हो जाएगा, 4 गुना इधर हो गया 25 यानी कि 4 गुना 27, 8 2 10 हो गया, 1 हो गया और ये 7 हो गया, यानी कि हमारा डिजिट सम 7 आया। 31x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 31 गुना x का मान है -5 और y का मान है -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 का इधर देखिए कि ये तो प्लस में देगा, ये माइनस में देगा। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया, 4 5 6 20, 4 5 6 20 का डिजिट सम 2 आ गया, -2। ठीक है, -2 और इधर हो गया 7 का स्क्वायर 49, 49 का फिर डिजिट सम 13, 9 4 13, 13 का डिजिट सम 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुना 4, -2 गुना 4 यानी कि ये -8 आ गया। निगेटिव में नहीं रखेंगे तो 9 में से, इसको 9 से घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बन जाएगा। अब अगला है हमारा -8 का क्यूब, -8 गुना y का क्यूब कितना है, 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि -7, -7 का क्यूब होता है -343। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट सम कितना आ जाएगा, 4 3 7 3 10, 1 हो जाएगा और 1 गुना 8 जो है 8 बनेगा। तो टोटल डिजिट सम हमारा कितना आ रहा है, 7 और 1 8 और 8 16, यानी कि टोटल अगर सम अप करेंगे इसका इसका और इसका तो 7 1 8 और 8 16, 16 का कितना हो जाएगा 7। तो टोटल डिजिट सम हमारा 7 आ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए कि 7 किसका आ रहा है, तो इसमें 9 का कैंसिल, 4 2 6 -6 नहीं आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 9 खत्म, इधर 6 2 8 1 9 ये खत्म, ये 0 हो जाएगा। तो बाकी बचा कौन सा, यहाँ 9 खत्म हो जाएगा, 4 2 6 1 7, इसका डिजिट सम हमारा 7 आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप जाएंगे, क्यूब दिया हुआ है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू कितना हो जाएगा 2y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3ab पहले रखिए, 3 इंटू
3x इंटू 2y 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस कितना है 3x माइनस 2y। इसको हल करिए, हल करने के बाद आपको कितना मिलेगा q माइनस 2y का। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों तो सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए कि 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 54x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 और दूनी 36, ये प्लस में हो जाएगा 36xy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों तो सेम है हमारा। यहाँ पर देखिए कि ये -4 इसमें और यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ 36 है तो इसमें यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 36 आ रहा है तो इसमें 5xy स्क्वायर घटाएंगे, तो हमारा रिजल्टेंट में क्या मिलेगा 3x माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस 4x स्क्वायर y यहाँ करेंगे, और यहाँ पर हम और 36 है इस यहाँ पर हमारा 36 बन रहा है तो इसमें हम -5 घटाएंगे। ठीक है, -5xy स्क्वायर। अब 3x माइनस 2y का देख लीजिए कि 3 गुना -15, ये -15 और ये हो जाएगा 2y, -15 प्लस 14 तो -15 अब प्लस 14 का होल क्यूब -4 गुना 25 गुना -7 -5 गुना -5 गुना 49। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 देगा, और ये 25 चौका 100 प्लस 700। ठीक है, और ये प्लस 49 गुना 25, तो 25 अठी 225 नमा 225, ये हो जाएगा 5, हाथ में बचा 22, 25 चौका 100 और प्लस 122 1225, तो 1225 प्लस 700 1925 में से एक जाएगा 1924। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते। सवाल दिया हुआ है कि यात्रा का भाग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 मिनट में तथा शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 मिनट में तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो इसको दूरी निकालने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पीड को और टाइम को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि स्पीड हमारा डिस्टेंस हमारा कितना निकल कर आ रहा है, तो 90 गुना 375 37.5 बटा ये 60 हो जाएगा, और प्लस 80 गुना 14/60। ठीक है, तो नीचे में हमारा 12 टर्म है। ठीक है, तो 12 को रखेंगे तो ये 5 से काटेंगे, ये 18 हो गया, और ये 5 से काटेंगे ये 12 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 16 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 गुना 37.5 कितना हो जाएगा 18 × 5 90, 18 7 26 से और 135 हो जाएगा, हाथ में बचा 13, 18 3 54 और 13 67 हो जाएगा। ठीक है, 675 प्लस 16 गुना 14 कितना हो जाएगा 16 चौका 64 और 16 6 22 224/12। तो हमारे पास कितना आ गया 6 2 8 9 और 9 डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए कि यूनिट डिजिट हमारा 9 कहाँ पर आ रहा है, तो 8 दूनी 16 5 21 इसमें नहीं आ रहा है, 2 दूनी 4 1 5 इसमें नहीं आ रहा, 4 दूनी 8 1 9 इसमें आ रहा है, 6 दूनी 12 और 5 17 यहाँ 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 20 स्टूडेंट एक कॉलेज के 20 छात्र जो है एक होटल गए, उनमें से 19 ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्चा किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास 19 कैंडिडेट है ना, और एक आदमी, टोटल मिला के 20 हो गया। अब मान लेते हैं कि सबका एवरेज जो है x है। ठीक है, सबका एवरेज यानी कि टोटल 20 का एवरेज है x, तो ये आदमी जो है 20वां आदमी वो उससे कितना खर्च करता है, एवरेज से 19 ज़्यादा खर्चा करता है। ठीक है, और 19 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 175, क्योंकि प्रत्येक का 175 है तो 19 का एवरेज कितना हो जाएगा 175। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कि इस आदमी के पास एवरेज ऑलरेडी था, इस सब के पास टोटल एवरेज नहीं है। ठीक है, इसके पास देखिए कि एवरेज x है और टोटल एवरेज भी x है, यानी कि इस आदमी के पास x पूरा है। ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है 19, तो 19 को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस में 19 आदमी में, है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टोटल 19 आदमी में।
तभी जाके हमारा जो है एवरेज कंप्लीट बनेगा। ठीक है, तो इस 19 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19 में, ठीक है, तो सबके पास 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो 175 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा न्यू एवरेज? 176 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसमें हम 19 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एवरेज है। जिसके पास एवरेज नहीं है उसके पास हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 176, टोटल एवरेज 176 हो जाएगा। अब 176 और टोटल कितना है? 20 आदमी है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 और 1 35, 3520 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कि द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू RS 10 लाख, है ना। 10 लाख जो है इसको टोटल मिल रहा है सोर्स ऑफ फंड्स, ये टोटल 100% बराबर 10 लाख है। और यहाँ पर स्कॉलरशिप में, पेमेंट में, स्कूल मेंटेनेंस में और रिजल्ट में खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इफ़ अ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो छात्रवृत्ति का जो भुगतान है वो दान निधि से किया जाना है। तो इसमें से टोटल हमारे पास डोनेशन फंड में कितना है? 10 लाख का 35% है। ठीक है, और खर्च कितना करना है? 10 का 26% जो है खर्च करना है। तो टोटल परसेंटेज अगर इसको हम देखेंगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा खर्च का? तो 26/35 गुना 100। ठीक है, ये हो गया 20 और ये हो गया 5 7 35, ये हो जाएगा 520/7। तो 7 7 49, 7 चौका 28 यानी कि 74 आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि x - 5y बटा x + 5y बराबर 7/13। इस तरह का जब भी सवाल आए प्लस में और एक बार माइनस में रहे या माइनस में एक बार प्लस में रहे तो कोशिश करें कि ऊपर में हम प्लस रखें। x + 5y डिवाइडेड बाय x - 5y बराबर हो जाएगा 13/7। अब डायरेक्टली x बटा 5y निकाल दीजिए। x बटा 5y बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो उसको भी एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 + 7 और ये हो जाएगा 13 - 7, ये हो जाएगा 20/6। तो x बटा y कितना निकल कर आ जाएगा? 20 पंचे 100, है ना। 20 पंचे 100/6 मतलब 50/3। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है हल्का सवाल, बोर्ड मास लगाएंगे, ऑफ का काम करेंगे पहले ब्रैकेट में। तो 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा 8, ये बच गया 8 और गुना 5 गुना 3 15। ठीक है, और ये हो गया 18 यानी कि 18 भागा 8 गुना 5। तो 18/8 हो जाएगा और गुना 5 तिहाई 15। तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 15 9 135 से। ठीक है, 135/4 हो जाएगा। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि 6/cos x - 5/cos y + 8 tan y का मान क्या होगा। और यहाँ से हम क्या क्या दिया हुआ? AC का मान 26 है, ये 26 है। BC का मान 42 है, ये टोटल 42 है। और CD का मान 10 है। CD अगर 10 है टोटल 42 है तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और AD का मान जो है हमसे AD का मान नहीं दिया हुआ, तो AB का मान कैसे निकालेंगे? तो AD लंब BC है, ये 26 है, ये 10 है, तो 676 का 100 हो जाएगा। 576 का ये हो जाएगा 24। तो cos x यहाँ से देखिए cos x क्या निकलेगा? cos x बराबर क्या होता है? b/h यानी कि 24/26 हो जाएगा। तो 6/24/26 माइनस 5/cos y। cos y का मान हो जाएगा b/h, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय h कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों का सम 576 + 1024, 576 + 32 का स्क्वायर 1024, तो ये हो जाएगा 1600। और 1600 का रूट कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 40। ये बन गया हमारे पास 40 और गुण प्लस 8 10y। 10y का मान कितना हो? यहाँ 10y देखिए p/b 24/32। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस
25/4 अब प्लस 6, तो 1/4, 6 चौका 24 और 1 25/4, हमारा ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। यदि वे अकेले काम करें तो ए किसी काम का 20% 7 दिनों में पूरा कर सकता है। सवाल को साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ए जो है 20% काम जो है 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो 100% काम कितना दिन में पूरा करेगा? 35 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है किसी काम का 25% 7 दिन में, तो 100% कितना दिन में करेगा? 25 चौका 100, 4 सत्ती 28, 28 दिन में काम करेगा। टोटल एलसीएम हमारा वर्क इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर देखिए 7 गुना 5, यहाँ पर 7 गुना 4, तो 7 7 कॉमन, 5 गुना 4 यानी कि 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इफिशियंसी रेशियो हमारा, इफिशियंसी हमारा कितना निकलेगा? 35 है, यहाँ पर 7 गुना 5, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 चौका 28, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी। अब बोल रहा है कि वे साथ मिलकर काम करें तो वे 7 दिनों में काम का कितना भाग प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं? तो 7 दिन में, तो एक दिन में काम कितना है? 9, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा? 9 सत्ती 63 बटा टोटल काम कितना है? 7 गुना 20, और हमको परसेंटेज में निकालना है, तो 7 7 कट जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि 9 पचे 45% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि रेसर ए है ना, रेसर ए और रेसर बी 800 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। दोनों क्रमशः 200 और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत से कितने समय बाद तेज व्यक्ति आखिरी बार धीमे व्यक्ति से मिलेगा? तो ये सर्कुलर रेस का कंसेप्ट है। चलिए, तो इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि एक रेसर है, एक गोलाकार ट्रैक है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 800 मीटर, और ए जो है वो 200 सेकंड में जा रहा है, और बी जो है 250 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 800 बटा 200 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा, और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो 800 बटा 250 करेंगे। ठीक है, 800 बटा 250, तो ये हो जाएगा, 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 16 बटा 5 मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा हमारा 16 बटा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो और समय भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी यूज करेंगे हम। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि वे दोनों शुरुआती बिंदु पर, जब ये एक जो है इस स्पीड से जा रहा है और बी इस स्पीड से जा रहा है, तो शुरुआती बिंदु पर वे कितने समय के बाद मिलेंगे? पहला कंसेप्ट। 800 कवर करने में कितना समय लगा, है ना? तो ऑलरेडी दिया हुआ है 200, या तो 800 बटा 4 करेंगे तो 200 आ जाएगा, नहीं तो ऐसे करेंगे तो ये जो है शुरुआती बिंदु पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितना समय के बाद मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलेगा कितने समय के बाद? तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ कितना? 200 और 250 सेकेंड। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ स्पीड दिया हुआ है तो आप 800 से डिवाइड करके, या जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्या है और जो भी स्पीड है, तो इंडिविजुअली जो है आपको अलग अलग विभाजित करके समय निकालना पड़ेगा। टोटल लंबाई को ए कितने समय में पूरा कर सकता है और इस टोटल लंबाई को बी कितने समय में पूरा कर सकता है, और उस समय का जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का समय होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 200 और 250 का एलसीएम हो जाएगा 1000, यानी कि वो हर 1000 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेगा। दोस्तों, ये पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट कहता है कि या फर्स्ट टाइम मीट कितनी बार मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, पहली बार वो कब मिलेगा, है ना? तो मीटिंग है ना, फर्स्ट मीटिंग टाइम पहली बार, है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्स्ट। पहली बार जो है वो कब मिलेगा? तो पहली बार मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेंथ है टोटल 800 डिवाइडेड बाय, चूंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, रेस है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, वो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 - 16 बटा 5। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 800 डिवाइडेड बाय 5 का 20 - 16 4, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना सेकंड हो गया? मीटिंग टाइम कितने सेकंड के बाद मिलेगा? तो आप कहेंगे ये 4 दूनी 8, 200, और यानी कि ये 1000 सेकंड के बाद मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
अब तीसरा कंसेप्ट क्या है कि मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, कि इस बीच में वो कितनी बार मिला। तो मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग है ना, तो नंबर ऑफ मीटिंग, इससे भी सवाल काफ़ी बार पूछे गए CGL में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स जो होगा दोस्तों, वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितना समय मिला, कितना समय लगा 1000, और डिवाइडेड बाय पहली बार वो कब मिला 1000, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मीटिंग मिल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मीटिंग हमारा 1 होगा, और वो भी कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। और कितने समय के बाद मिलेगा, तो 1000 सेकेंड के बाद मिलेगा, है ना। तो इस दरमियान में जो है वो एक ही बार मिलेगा, और कितने समय के बाद मिलेगा, 1000 सेकेंड के बाद मिलेगा, ठीक है। तो 1000 सेकेंड के बाद अगर मिलेगा तो 1000 सेकेंड में वो पहली बार मिलेगा, और नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हो जाएगा 1, और वो कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट के पास में ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग्स 2 होता तो इसके डायगोनली अपोजिट हो जाता। अगर नंबर ऑफ मीटिंग्स 3 होता तो इस तरह से सिमेट्रिकल जो है इसका अरेंजमेंट यहाँ पर बन जाता, ठीक है। तो उसी अगर नंबर ऑफ मीटिंग 4 होता तो इस बीच में जो है यहाँ पर है ना मिलता, तो 1000 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता, 250 सेकंड पे एक दूसरे से वो मिलता, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कि 1000 सेकंड में ए जो है पहली बार बी से मिल रहा है, तो 1000 सेकंड में ए कितना दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे कि 4000 मीटर तय करेगा, ठीक है। तो दूसरी बार कब मिलेगा, फिर कहेंगे कि 8000 मीटर पे मिलेगा। तीसरी बार फिर 4000 मीटर के बाद मिलेगा, यानी कि 12000 मीटर पे। और चौथी बार वो 16000 मीटर पे मिलेगा, ठीक है। पांचवी बार मिलेगा 20000 मीटर के बाद, ठीक है। 20000 मीटर मतलब 20 किलोमीटर के बाद, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास टोटल लेंथ है कितना, 18 किलोमीटर का। तो 18 किलोमीटर हमारा 16 के बाद ही ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि बीच में ही हमारा 18 किलोमीटर ख़त्म हो, यानी कि ये 5वां राउंड आने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि आपके पास 4000 मीटर शुरू से लेके, है ना, शुरू से लेके जब स्टार्टिंग पॉइंट था 0, है ना, वहाँ से 4000 मीटर तय किया तो पहली बार मिला, 8000 मीटर तय किया तो दूसरी बार मिला, 12000 मीटर तय किया तो तीसरी बार मिला, और चौथी बार वो 16000 मीटर के पर मिला जाके, ठीक है। तो 16000 के जब कंप्लीट करने वाला है तो उस समय जाके 16000 मीटर पे जाकर मिला, ठीक है। तो टोटल वो 4 बार मीटिंग हुआ, तो टोटल सेकंड हमारा कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे कि 1000 सेकंड में वो मिला पहली बार, दूसरी बार वो 2000 सेकंड में मिलेगा, तीसरी बार वो 3000 सेकंड में मिलेगा, और चौथी बार जो आखिरी बार होगा वो 4000 सेकंड के बाद मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4000 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब राउंड की बात करेंगे तो 4000 मीटर कितना राउंड हुआ इसका, 800 मीटर का। तो आप कहेंगे कि राउंड में तो 4000/800 करेंगे, 4000/800 करेंगे तो ये कट जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि 5 राउंड जब कंप्लीट करके यहाँ पर आएगा तब जो है ए और बी से मिलेगा, ठीक है। तो पहला 5 राउंड हो गया, अगला बार वो 10 राउंड में मिलेगा, और अगला बार वो 15 राउंड में मिलेगा, और चौथा बार वो 20वें राउंड में मिलेगा, ठीक है। और पांचवा बार 25वें राउंड में मिलेगा, ठीक है। तो 25वां राउंड क्या हो रहा है, तो टोटल है 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है ट्रैक का वो 800 मीटर है। तो टोटल राउंड निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, टोटल हमारा 22.5 राउंड हो रहा है। तो 25 राउंड नहीं हो रहा है, यानी कि 20वां राउंड में ही वो हमारा मिलेगा आखिरी बार, ठीक है। तो राउंड से भी सवाल पूछ जाएंगे कि 20वीं बार मिलेगा या चौथी बार, 5वीं बार, इस टाइप से भी सवाल आते हैं। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो सर्कुलर रेस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। यानी कि लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपका दिया हुआ सर्कल, और इसका एरिया 32 पाई दिया हुआ है, रेडियस 12 है, और इसका एल पूछा जा रहा है, ठीक है। कि ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई गुना आर स्क्वायर कितना है, 12 गुना 12 144 गुना थीटा बटा 360 डिग्री बराबर 32 पाई। थीटा बराबर 80 डिग्री आ गया, है ना। तो थीटा बराबर एक फार्मूला होता है L/R, यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो थीटा को रेडियन में यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा,
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। तो 1 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। पाई सी बटा 180, तो यहाँ पर रखेंगे पाई बटा 180 बराबर ये हो जाएगा L बटा R। L निकालना है और R का मान 12 दिया हुआ, ये 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 80 हम गुना करना भूल गए, ये हो जाएगा 80 गुना पाई बटा 180, ठीक है। तो L का मान कितना हो जाएगा, 80 बटा 15, 80 पाई बटा 15। तो काट दीजिए 5 से 16 और 5 तिहाई 15, 16 पाई बटा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर ऑफ द 3 अटेम्प्ट्स ऑफ आर्चरी प्लेस इन ए टूर्नामेंट और द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर हु वाज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। बेस्ट प्लेयर हमारा कौन सा है, किसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है, तो सबको यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, यहाँ पर क्या क्या है, एंजेला है, तो एंजेला के पास कितना आ रहा है, 60 60 120 60 180 5 4 9 2 11 और 50 50 12 है ना, तो ये हो जाएगा 192। दीपिका का कितना आ रहा है, तो 60 60 120 180 7 3 10 और 4 14, ठीक है। 180 और 14 कितना हो जाएगा, 194, ठीक है, मतलब इसके लगभग में। मारिया का कितना आ रहा है, 60 70 130 और 60 190 और 7 197 और 9 यहाँ पर 206 आ रहा है लगभग में। और प्रीति का कितना आ रहा है, 70 3 210 5 4 9 और 7 16, 210 और 16 226। तो प्रीति का एवरेज स्कोर हमारा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो प्रीति का हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए कैन कंप्लीट, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने उस पर 4 दिन काम किया, तो ए को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी ने उस काम पर 4 दिन काम किया, ठीक है। तो बी का 1 दिन का काम 1/12 हो जाएगा, तो 4 दिन का काम 4/12 यानी कि 1/3 काम वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 2/3 काम बचा, तो 2/3 काम 2/3 है, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, 18 दिन में एक काम कर रहा है, एक काम जो है 18 दिन में कर रहा है, एक काम जो है ए 18 दिन में कर रहा है, तो 2/3 काम कितना दिन में करेगा, तो 2/3 गुना 18, ठीक है। 3 चौका 18 यानी कि ये हो जाएगा 12 दिन। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12 दिन हो जाएगा। अगला सवाल है कि x + 1/x बराबर 10 दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4, ठीक है। तो x4 + 1/x4 का मान क्या होगा, तो x + 1/x बराबर 10 दिया हो, तो x² कितना हो जाएगा, x² + 1/x², 10 का स्क्वायर 100 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 98 और x4 + 1/x4 का मान हो जाएगा 98 का स्क्वायर -2। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए और मिला लीजिए, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से काम आपका बन जाएगा। तो 88 64, इसका 4 - 2 यानी कि 2 यूनिट डिजिट जिसका होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भाग देने के दौरान प्रांजल ने गलती से उस संख्या को भाज्य मान लिया जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी, और उसने गलती से उस संख्या को भाजक मान लिया जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि मूल भाग समस्या का सही भागफल 25 था और शेष 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं थी, प्रांजल ने क्या भागफल प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को आप थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कि आपके पास भाज्य जो है वो 100 है, ठीक है, और आपके पास सही भागफल है कितना है 25, ठीक है। तो भागफल हमारा इधर होता है और शेष जो है आपका 0 है, तो हमारा जो भाज्य होगा है ना, सॉरी भाजक जो होगा वो 4 बनेगा। ये भाज्य होता है हमारा, ठीक है, और ये होता है हमारा भाजक और ये होता है भागफल, और शेष तो आप जानते ही हैं। अब बोल रहा है कि उस संख्या को भाज्य मान लिया जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी, यानी कि मूल भाज्य अगर 100 है तो इसका 10% अधिक कितना होगा 110, ठीक है। और अब कह रहा है कि ये तो हो गया 110%, 10% अधिक है, और भाजक को मान लिया जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। तो हमारा जो
भाजक निकला था वो 4 निकला था, तो 4 का 25% यानी कि 1/5/4 हो जाएगा, तो 4 गुना 5/4, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा भाजक बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेंगे कि 5 से 110 को भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 22। तो हमसे वही पूछ रहा है कि आप अगर उसकी संख्या में त्रुटि नहीं है, कोई भी भागफल में कोई गलती उलती नहीं कर रहा है, तो इसका जो भागफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे हमारा 22 मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के लिए ये हमारा लागू होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनी वॉज लेंट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर है ना 12 वर्ष बाद जो है ब्याज बन गया 3/5, है ना, पैसे का जो भी हमारे पास मूलधन था उसका 3/5 बन गया। तो मूलधन अगर हमारा 5 था तो साधारण ब्याज 3 यूनिट बढ़ा और ये बन गया हमारे पास 8। तो परसेंटेज में देखें कि ये कितना बढ़ा, तो 3/5 गुना 100 यानी कि 60%। 60% कितना समय में बढ़ा, 12 साल में। ठीक है, तो 12 साल में 60% बढ़ा, 60% है ना 12 साल में। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है वो पर एनम निकलता है। ठीक है, तो 1 साल का निकाल लेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 12 पंचे 60 यानी कि 5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या यहाँ पर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है दोस्तों, यहीं पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a4b4 है। ठीक है, तो a4b4 को कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर ए बी होगा, तो ये हो गया हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखें कि इसका मान भी 1 होता है और सेम ऊपर नीचे क्वांटिटी है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है सवाल हमारा यहीं तक था। टोटल 25 क्वेश्चन हमने कराए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो वो भी आप बताएं। 24/7 आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।